नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह के 35 वाहनी सासीबा मुख्यालय परिसर में आज एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के तहत डॉक्टर पंकज सेठ और नवीन कुमार कृषि विज्ञान केंद्र बेंगाबाद गिरिडीह ने मधुमक्खी पालन की महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इस कार्यशाला में सरोज कुमार सिंह तकनीकी सदस्य ने मधुमक्खी पालन से संबंधित विशेष जानकारियां दी और शहद के उपयोग व इसके स्वास्थ्य लाभों पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में सशस्त्र सीमा बल के अधिकारी व कर्मियों ने भी भाग लिया और मधुमक्खी पालन के तकनीकी पहलुओं को समझा। गिरिडीह के निमिया घाट थाना क्षेत्र में शनिवार की सुबह एक बड़ी घटना सामने आई, जब बड़की ताड़ के पास ग्रामीणों ने 45 गोवंशीय पशुओं से लदे ट्रक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने बताया कि यह ट्रक 45 से अधिक गोवंशीय पशुओं से भरा था और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। घटना के बारे में पंचायत के मुखिया ने बताया कि करीब सुबह 4 बजे जब वे क्षेत्र में टहल रहे थे तो उन्होंने एक कंटेनर को खड़ा पाया जिसका टायर पंचर हो गया था। अचानक उन्हें वाहन से कुछ आवाजें सुनाई दी, जिससे संदेह हुआ और जब उन्होंने देखा तो पाया कि ट्रक में गोवंशीय पशु लदे हुए थे। इसके बाद सूचना तुरंत निमिया घाट थाना प्रभारी डुमरी एसडीपीओ और जिला परिषद सदस्य सुनीता कुमारी को दी गई। भाजपा नेता और जिप सदस्य सुरेंद्र कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पुष्टि की कि वाहन गोवंशीय पशुओं से लदा था। इसके बाद पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर थाना भेज दिया। जीप सदस्य सुनीता कुमारी ने स्थानीय प्रशासन से सक्रियता बढ़ाने की अपील की, साथ ही पशुओं की तस्करी और गो हत्या को रोकने की मांग की। इस दौरान मुखिया भुवनेश्वर साव, अरुण साव, राजेश कुमार, सम्मी कुमार और अन्य स्थानीय लोग भी मौके पर उपस्थित थे। हाथ में क्या बोले? गाय 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 गौ माता का ही नहीं ये ना नीचे लेन मरल है तो कुछ खबर दिए, कुछ लड़का लोग को बुलाए और जिला परिषद को भी फ़ोन करके बुलाए और बुला करके प्रशासन को भी फ़ोन किए। सबसे पहले प्रशासन को ही फ़ोन किए, लेकिन प्रशासन आने में थोड़ा देरी किया। तब तक हम लोग डटे रहे। जानवर से भरा कंटेनर को पकड़ा गया है। आज हम लोग 3 बजे भोर यहाँ के स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि कंटेनर गाड़ी में लगभग 60-70 की संख्या में जानवर इसमें है अभी और लेके जा रहे थे, लेकिन यहाँ के लोग स्थानीय लोग जनप्रतिनिधि लोग पकड़े हैं और हम लोग को भी सूचना मिली तो हम लोग थाना प्रभारी को और एसडीपीओ सर को फ़ोन किए, लेकिन थोड़ा आने में हम लोग को विलम्ब हुई तो हम लोग को भी आना यहाँ पड़ा। तो देखिए, इस तरह की अगर घटना, इस तरह का जो गौ को ले जाना, गौ इस तरह का गाड़ी में इतनी संख्या में अभी है, बहुत दुख की बात है। ऐसा नहीं होनी चाहिए। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह की घटना, इस तरह की जो होती है, इस तरह बंद होनी चाहिए। हमारी गौ हत्या हो रही है उसको बंद होनी चाहिए, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। जो अवैध है उसको रोकनी चाहिए। प्रखंड के तैतरिया सलैडी अंतर्गत बारोटोला में फाइलेरिया जांच हेतु बीते शुक्रवार को प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी निर्देशानुसार ब्लड सैंपल जांच लिया गया, जिसमें लगभग 200 सैंपल लिया गया। वहीं लोगों ने रात में हो रहे जांच को लेकर लोगों में असमंजस था कि रात में ये जांच क्या कभी गांव में हुआ नहीं, आज इतनी रात को क्यों हो रहा है। इस विषय पर चिकित्सा प्रभारी से बात किया तो प्रभारी ने बताया कि फाइलेरिया के लिए रात में ही ब्लड सैंपल लिया जाता है। तब ग्रामीणों ने कहा, आज वर्षों तक प्रभारी द्वारा रक्त का जांच रात में नहीं किया, लेकिन आज आदि ऐसा हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है।
इस कैंप में उपस्थित हरिप्रसाद MTS, चंदन कुमार शर्मा MP, W नवीन कुमार शर्मा, IT पप्पू विश्वकर्मा, OT असिस्टेंट शीला वर्मा, सहिया दीदी मौजूद थे। गिरिडीह के सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में आज 28 दिसंबर 2024 को वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, जिला न्यायाधीश यशवंत प्रकाश और अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा किया गया। इस बार प्रतियोगिता का थीम जूनो द राइनो था, जो अखंडता और साहस का प्रतीक है। विद्यालय के निदेशक श्री जोरावर सिंह सलूजा ने खेलों के महत्व को बताते हुए कहा कि खेल कूद विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। कार्यक्रम में 50 से अधिक खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें दौड़, तैराकी, साइकिलिंग, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो जैसी प्रतिस्पर्धाएं शामिल थी। इस अवसर पर विद्यालय में 4 हाउस, रूबी, एमरलैंड, स्फायर और टोपाज के छात्र छात्राओं के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी गई। सफायर हाउस ने उच्चतम स्कोर के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि रूबी हाउस को दूसरा और टोपाज हाउस को अंतिम स्थान मिला। विजेता और उप विजेता छात्र छात्राओं को मेडल और सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के सफल संचालन में विद्यालय की शिक्षिकाएं श्रीमती चंद्र मल्लिका घोष चौधरी और सुबो नबो सरकार का योगदान सराहनीय रहा। Hurdle race has started. Math race has started. Next in queue we have overhead jump and cross. Mr. Suraj Kumar Lala to present a memento to our chief special guest Dr. Hardeep Kaur. किया गया है हर साल की भांति और बच्चों में बहुत ही उत्साह देखा जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम चल रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा है, सभी को एक से एक स्पोर्ट्स कर रहे हैं बच्चे और उन लोगों में बहुत उत्साह है। यही इसलिए हम लोगों के द्वारा किया जाता है हर साल, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो पढ़ाई हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं उनके साथ साथ में उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पोर्ट्स एक ऐसा वरदान है कि इसको अगर इसके बिना पढ़ाई अधूरी है इंसान की, क्योंकि अगर शरीर इंसान का स्वस्थ है तभी उसको सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर उसका शरीर स्वस्थ नहीं है तो कभी जीवन के अंदर में पढ़ाई भी अच्छे ढंग से नहीं कर पाता है। इसलिए हम लोगों का ध्यान मैंने पढ़ाई के साथ साथ में बच्चों के शारीरिक विकास, मानसिक विकास और जितना भी उनके अंदर में जज्बा हो सकता है वो हम लोग भरने की कोशिश करते हैं। वैसे तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि इसके बारे में अगर कहा जाए या इसकी खूबियां अगर बताई जाएं तो 1 घंटा तक भी मैं लगातार बोलता रहूँगा, तो इसके अंदर मैं सारी खूबियाँ इसकी नहीं बता सकता हूँ। क्यों कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि जब आप खेलना शुरू करते हैं तो आप टीम के साथ में खेलते हैं, आपको टीम वर्क में रहने की आदत पड़ती है, टीम वर्क चलाने की आदत पड़ती है, आपको उसके अंदर में जानकारी मिलती है कि टीम को कैसे लेके चलना है। दूसरा, जब आप दौड़ते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है। जब आप उसके अंदर में वर्क करते हैं तो आपका नॉलेज बढ़ता है, आपका हर चीज़ के अंदर में एक जुड़ाव एक दूसरे के साथ में बढ़ता है। अगर स्पोर्ट्स नहीं हो तो इंसान जीवन के अंदर में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, ना उसका शारीरिक विकास हो सकता है। जिस तरह से एक अच्छी सब्जी या अच्छा कोई भी घर में ही सब्जी आप बना रहे हैं और अगर अच्छी सब्जी अगर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ ओनली सब्जी में नमक डाल देने से या कर देने से वो सब्जी अच्छी नहीं बनती, उसके अंदर में कई तरह के मसाले चाहिए होते हैं। उसी प्रकार से जिस तरह से पढ़ाई सिर्फ पढ़ाने से ही इंसान वो उसका विकास नहीं हो सकता है जब तक उसके अंदर में ये सब जो है सब मसाले ही हैं, समझिए उस सब्जी के। जो स्पोर्ट्स है, एक दूसरे के साथ मिल के बैठना है, इसके अंदर में जो जीतता है उसको प्रतिस्पर्धा जो जीतता है उसके अंदर में उसको एनर्जी मिलती है और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और जो हारता है, हालांकि ये खेल ही है, लेकिन उसके अंदर में भी उसको एनर्जी मिलती है। पूछेगा क्या? क्योंकि वो उसके अंदर में उसको हारने की जो उसके अंदर में बर्दाश्त क्षमता है, जो हारने की भी एक क्षमता होनी चाहिए ना,
कि वो बर्दाश्त करने की वो बर्दाश्त कैपेसिटी भी बढ़ती है। ये भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई भी कार्य करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके हिसाब से ही चले, उसके अंदर में आपकी हार या जीत लगी रहती है, इसलिए आपका मन फिर उदास नहीं होता, बर्दाश्त की कैपेसिटी बढ़ जाती है। गिरिडीह के किरण पब्लिक स्कूल, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, डीपीएस गोरथम्बा, सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल, सूर्य और गिरिडीह जूडो क्लब के 30 जूडो खिलाड़ी 28 दिसंबर को न्यू गिरिडीह से रांची के लिए रवाना हुए, जहां झारखंड जूडो संघ के तत्वाधान में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन रांची के नामकुम स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में हो रहा है। इस चैंपियनशिप में झारखंड के विभिन्न जिलों से करीब 600 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। गिरिडीह जिला जूडो संघ के महासचिव उज्जवल सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में जिले के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। टीम को गिरिडीह जिला जूडो संघ के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर विजय सिंह और ऋषि सलूजा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रतियोगिता के लिए रवाना होते वक्त खिलाड़ियों में जोश और उत्साह का माहौल था और संघ के अध्यक्ष ने भरोसा जताया कि गिरिडीह के प्रतिभागी राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहराएंगे। साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ओपन माइंड्स वर्ल्ड स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के निर्देशों पर आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में साइबर डीएसपी आबिद खान, विशिष्ट अतिथि के रूप में साइबर इंस्पेक्टर पुनीत कुमार गौतम और नगर थाना के सब इंस्पेक्टर एनुअल हक खान ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में छात्रों ने साइबर अपराधों से बचाव के लिए विभिन्न जानकारियां प्रस्तुत की, जिसमें एक नाटक के माध्यम से बच्चों ने साइबर ठगी से बचने के उपायों को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में साइबर अपराध से बचाव को लेकर कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि आबिद खान ने बच्चों की सराहना करते हुए कहा कि ओपन माइंड्स वर्ल्ड स्कूल के विद्यार्थियों ने साइबर अपराध के खिलाफ जागरूकता फैलाने का सराहनीय काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे कार्यक्रम अन्य स्कूलों में भी आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि शहर के लोग पूरी तरह से साइबर अपराधी के प्रति जागरूक हो सके। Temperating profiles and making the fake account or for the wrong cyberbullying is a type of criminal which send a message. Thank you and have a great day in your life. ओके, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बट हमें किसी बड़े की भी मदद लेनी चाहिए। ओके सी। Hand have done some serious crime. He have made fake account of one our student Lily and sending her unwanted message. क्या ये ऐसा कर ही नहीं सकता? मैंने इसे ऐसी तरबियत दी ही नहीं है। हमारे पूरे खानदान में ऐसा कोई नहीं कर सकता है। नहीं सर, रेहान ने ऐसा किया, खुद उससे पूछ लीजिए। क्या ये सच है रेहान? नहीं, ये सिर्फ एक Rehan is sending unnecessary message in our group chat. I don't know what to do. Rehan, what kind of messages? Lily shows her phone screen. 620 620-2800-154. Kids, are you excited now? Because it is the time for announcing the winners of ओपन वर्ल्ड स्कूल में आज साइबर सिक्योरिटी पर एक कार्यक्रम किया गया बच्चों द्वारा, जो काफ़ी सराहनीय था। और ये प्रोग्राम हम चाहेंगे कि पहले तो गिरिडीह लेवल पर ही, गिरिडीह के करीब करीब स्कूलों में इस तरह का प्रोग्राम का मंचन होना चाहिए बच्चों द्वारा, जो साइबर अपराध को रोकने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। आज के डेट में बच्चों ने जिस तरह से डिस्प्ले किया साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक एक घटना का, एक एक मोडस ऑपरेंडी का बहुत ही अच्छे ढंग से मंचन किया, डिस्प्ले किया। अगर इस तरह का प्रोग्राम हर एक स्कूल में किया जाए तो साइबर से रिलेटेड अवेयरनेस काफ़ी बढ़ जाएगी और साइबर क्राइम में काफ़ी कमी आएगी। गिरिडीह जिले के दूरस्थ और पिछड़े खुखरा गांव पीरताड़ में लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन, लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन और मरवाड़ी सम्मेलन के सदस्यों ने मिलकर जरूरतमंदों के बीच ठंड से राहत सामग्री वितरित की।
इस अभियान में करीब 200 ग्रामीणों को गर्म कपड़े, जिसमें महिलाओं के लिए कार्डिगन और पुरुषों के लिए हुडीज शामिल थे, वितरित किए गए। साथ ही बच्चों को चॉकलेट, बिस्कुट, तिलकुट, लावा लड्डू, पानी की बोतल, कान वाले ईयर हुडीज और मोजे भी दिए गए। आयोजन में लायन महावीर जैन, दीपक जैन, प्रतीक अग्रवाल, निर्मल सलामपुरिया, अनिल धनवरिया और अखिल भारतीय मरवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष श्रवण केडिया सहित कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। इस प्रयास ने ठंड के मौसम में जरूरतमंदों के बीच मानवीयता और सहयोग की मिसाल पेश की। देखिए, ये सब गरीब बस्ती में आके जरूरतमंद को स्वेटर, बच्चों को वाटर बोतल, टॉफी, तिलकुट, बिस्कुट, मूढ़ी का लड्डू और जीन्स वगैरह सारा चीज बांटा जा रहा है लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के द्वारा। बीच में खड़े हैं, सामने से जाने सम्मान हमारे गिरिडीह जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष महोदय, इनका सम्मान करेंगे। जोर से ताली बजाइएगा। इनसे सीखने का है कि खान पान, रहन सहन, सोच विचार और 105 सर हम लोगों का हुआ कि हर प्रकृति के साथ रहने वाले लोगों के साथ हमारे ताऊ ये सब है ना, इनके लिए बच्चा गिरिडीह में एक शानदार अदबी नशिस्त का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब के जन्म उत्सव और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का आयोजन फरोज़े अदब के कोषाध्यक्ष जावेद हुसैन जावेद के निवास स्थान पेसरा बहियार पर हुआ। इस अवसर पर पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की पुण्यतिथि पर 2 मिनट का मौन रखा गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मास्टर तस्लीम खान उर्फ अन्नू खान ने की, जबकि मंच संचालन फरोज़े अदब के मुख्य सचिव सरफराज चांद ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी राजेश सिन्हा और विशिष्ट अतिथियों के रूप में इम्तियाज खान व मोहम्मद सलाउद्दीन ने कार्यक्रम को सम्मानित किया। कार्यक्रम में कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मिर्जा गालिब और डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। अलहाज मस्कूर मैकाश, तसोवर वारसी, राशिद जमील, जावेद हुसैन जावेद, सद्दाम हुसैन, वसीम अंसारी और सरफराज चांद ने अपनी काव्य रचनाओं से समा बांध दिया। मुख्य अतिथि राजेश सिन्हा ने फरोज़े अदब के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था गिरिडीह में उर्दू साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण काम कर रही है। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष तस्लीम खान ने फरोज़े अदब की टीम को बधाई देते हुए उनके प्रयासों को सराहा और समर्थन की घोषणा की। और इस गजल का मैं सबसे खूबसूरत से बचाना बुलाया जाता है कि लुटा। समझना और समझाना दोनों बड़ा मुश्किल है। हम तो देख रहे थे अभी उनका एक गालिब जी का मोहब्बत शबर है सौदा नहीं गालिब। मोहब्बत शबर है सौदा नहीं है गालिब, इसलिए तो किसी से होता नहीं। इसलिए बहुत गहराई है, बहुत गहराई है, 2 लाइन नहीं है, ये बहुत गहराई है। इसलिए तो किसी से होता नहीं है। और आज के मीटिंग में हम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, बहुत बड़े अर्थशास्त्री जिन्होंने भारत को बचाया उस खराब स्थिति में, मौन रहकर उन्होंने जो बोलने वाले जो है उनको जो एक तरह से मात देते हैं, उनके शख्स को हमेशा याद करेंगे। इस भारत के नहीं बल्कि पूरे विदेशों में भी उनका बेहतर नाम है और हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक तरफ खुशी का माहौल है और दूसरी तरफ गम का माहौल है। और ये फरोग़े अदब लगातार जिस प्रकार से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, आप तमाम लोगों की बदौलत हमारे अन्नू भैया बैठे हैं, एक तरह से हम सीनियर साथी बोल सकते हैं। क्रिकेट में हम लोग सी नहीं जानते तो उस समय ये बहुत तूफानी बल्लेबाजी। बहारा चांद अपने देश की खातिर, हमें नाम गालिब का खुदा के वलियों में आता है नाम
गालिब का शराब नोशी की तोहमत लगे न क्यों उन पर, शराब नोशी की तोहमत लगे न क्यों उन पर, फरिश्ते खुल्द से लाते थे जान। आज माउंट लिटरा अनमोल पब्लिक स्कूल में एक दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें छात्रों ने क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, म्यूजिक चेयर, स्लो साइकिल रेस, दौड़ और अन्य खेलों में उत्साह से भाग लिया। क्रिकेट में कुंदन 11 ने जीत दर्ज की। फुटबॉल में सरयू 11 से कबड्डी में कौशल्या ग्रुप ने अपनी बढ़त बनाई। खासकर फुटबॉल मैच में 10 वर्षीय सुभाष चौड़े ने अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई। इस खेल प्रतियोगिता में छात्रों के प्रदर्शन ने सभी का दिल जीत लिया। मुख्य अतिथि फरदीन इम्तियाज अहमद ने इस पहल की सराहना की और कहा कि माउंट लिटरा अनमोल पब्लिक स्कूल ग्रामीण बच्चों को हर क्षेत्र में प्रगति का अवसर प्रदान कर रहा है। विद्यालय के डायरेक्टर खुर्शीद अंसारी ने भी इस आयोजन को सफल बनाने में शिक्षकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका को अहम बताया। कार्यक्रम को पूरी तरह से जीवंत बनाने के लिए करमुद्दीन उर्फ धड़कन अंसारी की आवाज ने 4 चांद लगा दिए। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी ABA टीम को इजाजत। आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।